स्ट्रैटेजिक दर्शन में आपका स्वागत है। भारत ने 90s के दशक में एक बहुत बड़ा सामरिक महत्व का कदम उठाया था। हमारा तजिकिस्तान में एयरफोर्स का मिलिट्री बेस और मेडिकल बेस है जो आज बहुत ही ज़्यादा काम आया है। यह बेसिस आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर रहे हैं इंडिया के करंट रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो अफगानिस्तान में चल रहे हैं। जनरल सिन्हा, आपके अनुसार इसका क्या सामरिक महत्व है? देखिए मैम, आपने मुद्दा उठाया है सामरिक महत्व का बहुत बड़ा डिसीजन जो आज से तकरीबन 2 दशक पहले 2000 के आसपास 2001 में उस समय लिया गया जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे। उन्होंने एक सोच बली थी और उस समय उन्होंने कहा था एक बड़ी बात जो कि आज बहुत शामिल हुआ। उन्होंने ये कहा था कि चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, ना कि पाकिस्तान। तो हमारी कंसंट्रेशन चाइना की तरफ होनी चाहिए। और जब उन्होंने उस समय 2.5 फ्रंट की बात की थी कि चाइना, पाकिस्तान और जो आतंकवाद है वो बहुत बड़ा बात था, क्योंकि उस ज़माने में ये माना जाता था 2000 के दशक में कि उस समय कि मेन एडवर्सरी की तरह लिया जाता था कि पाकिस्तान का मेन एडवर्सरी है। और एक बहुत सामरिक महत्व की एक डिसीजन हो गया था और डिसीजन लिया गया। और जो GMA है, गिसार मिलिट्री एरोड्रोम मिलिट्री बेस ताजिकिस्तान में, जो उसको बनाने के लिए लिया गया कि वो बेस का एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे। शुरू में केवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई थी कि उसके हमारे जो एयरफोर्स के पर्सनल हैं वो उस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो गिसार मिलिट्री एरोड्रोम का, जो कि उनका ताजिकिस्तान का एक मिलिट्री एरोड्रोम है, एयर बेस है। ये इसको मैं मैप पे समझाऊंगा, उसके जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, उसका क्या सामरिक महत्व है और कैसे ये अभी खास करके जब हम काबुल से इवैक्यूएशंस कर रहे हैं, पूरा की पूरी दुनिया की नज़र है और भारत कितने सहज तरीके से अपने ग्लोबल मास्टर को C-17 को किस तरह से दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वहाँ पर उतार करके और कितने स्मूथ तरीके से जो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई है। तो इसमें इसका सामरिक महत्व आज के दिन में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और कैसे इसकी और यूज़ होगी। इसके अलावा जो एक हमारा वहाँ पर एक मेडिकल बेस भी है, एक मेडिकल हॉस्पिटल है जिसको 90 के दशक में भी लिया गया था, जो फ़रखौर का था, जो कि एब्सोल्युटली बॉर्डर पे पड़ता है ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर में, जो कि शिफ्ट हो करके उसको हम बाद में कुरगान जो थेपा है वहाँ ले गया है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जल्दी से हम इसको मैप पे समझते हैं थोड़ा विस्तार से, जिससे कि सामरिक महत्व समझ में आए। ताजिकिस्तान ये है दुशानबे उसकी कैपिटल। दुशानबे में रशिया का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है जिसको 201 कहते हैं, रशियन मिलिट्री बेस। बहुत बड़ा बेस है ताजिकिस्तान में, क्योंकि ताजिकिस्तान एक समय USSR का हिस्सा होता था और वो आज भी इसमें बरकरार है। दुशानबे से जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो GMA गिसार मिलिट्री एरोड्रोम, गिसार मिलिट्री एरोड्रोम, जिसको ऐनी एयर बेस भी कहते हैं। ये ऐनी विलेज है और यहाँ पर एक एयर बेस था जो कि पहले जब हम इसको ऑक्युपाई किए थे कि केवल हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, हमारे एयरफोर्स के पर्सनल उसको देखभाल करते थे। और इस इसके रनवे को बढ़ा करके, क्योंकि सोच देखिए 20 आज से 2 दशक पहले इसको $100 मिलियन लगा करके और इस रनवे को एक्सटेंड किया गया था तकरीबन 2300 मीटर। और इसमें अड़चनें आई थी क्योंकि जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे उससे भी केस हो गया, मगर फिर BRO गया, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत योगदान देता है, और इस रनवे को हमने बढ़ा करके GMA का बढ़ा दिया गया।
और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट है कि 2014 के बाद पहली बार ये डिसीजन लिया गया कि यहाँ पर Su-30 MKI जो हमारे प्लेन्स हैं, जो स्ट्रैटेजिक हमारी एसेट है एयरफोर्स की, उसको भी यहाँ लोकेट किया गया। तो आज के दिन में हम इसमें केवल ये नहीं कि हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसको हम उसका एयर कंट्रोल रूम जो है केवल उसको मैनेज करते हैं, मगर पूरे के पूरे इस बेस के ऊपर में हमारी सामरिक जो एसेट है वो भी डिप्लॉयड है। अब ये जब हम इसको देखते हैं, इसका सामरिक महत्व तो समझें, और फिर मैं आऊँगा कि किस तरह से ये हेल्प कर रहा है हमारे जो काबुल के एयरलिफ्ट को। देखिए, जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको चाइना, जो कि वखान कॉरिडोर बहुत सकरा कॉरिडोर है, सिंजियांग को जाता है, बहुत सेंसिटिव एरिया है चाइना का। तो यहाँ से हम बहुत तेज़ी से 15-20 मिनट के अंदर में से भी कम समय में हम यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है वो है जितने भी जो एयर बेसेस हैं गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का, क्योंकि ये गिलगित बाल्टिस्तान का सी पैक का इलाका पड़ता है, सी पैक जो बना हुआ है गिलगित और पीओ का इलाका जो हमारी ऑक्युपाई की हुई है, इन जगहों पे, और ख़ास करके पाकिस्तान के जो वेस्टर्न थिएटर है, वेस्टर्न जो उसका फ्रंटियर है, पेशावर, कोहाट, ये इलाका, इसको यहाँ से बहुत तेज़ी से बहुत कम समय में हम यहाँ पर इसको थ्रेटन करते हैं। तो ये तो था जीएमए के बारे में। थोड़ी सी मैं बात करूँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा जो फर्रुखोर जो मिलिट्री ये बेस है, ये मिलिट्री बेस फर्रुखोर, जिसको 90s में हमारे जो मिलिट्री मेडिकल कोर वालों उसको इसकी देखभाल करते थे, 50 बेडेड हॉस्पिटल का, जो कि शिफ्ट होकर के पहले ये था एब्सोल्युटली बॉर्डर के ऊपर में, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में, मगर इसको बाद में हमने इधर शिफ्ट किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। और अब ये जो चला गया है खास करके कुरगाम थैपा जगह है, वहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी हमारे मेडिकल स्टाफ है। देखिए मैम, ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशंस, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये सामरिक हमारे पास क्षमता है, और पहला हमारा एयर बेस है जो कि आउटसाइड है। और सोच देखिए, सामरिक थिंकिंग देखिए, 20 साल पहले जो भारत ने सोचा था और कैसे वो आज के दिन में कितना उसका महत्व है। जो आप अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं, तो जब 90 के दशक में फ्रॉम 96 से 2001 तक, जब हमें आप सबको पता है अब तो नाउ कि पूरे अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज होता था, तो उस ज़माने में जो नॉर्दर्न अलायंस थी, वो पंजशीर का इलाका आप सब जान रहे हैं, पंजशीर आप देख रहे हैं मैप के ऊपर में, और उसके ऊपर में वीडियो भी बनाया है कि पंजशीर से आशा की किरण कैसे अभी निकली है और कैसे ये फैल रही है। तो ये ज़रूर आप समझने की चेष्टा कीजिएगा पंजशीर का महत्व, और फिर आऊँगा जो एवैक्यूएशन के ऊपर। तो उस ज़माने में जो अहमद शाह मसूद होते थे, अहमद शाह मसूद जब तालिबान आया तो वो डिफेंस मिनिस्टर होते थे अफ़गानिस्तान के, अहमद शाह, जिनको लायन और पंजशीर कहा जाता है। और वो जब आ गए पंजशीर के अंदर में, क्योंकि पंजशीर कभी फॉल नहीं होता है, उसकी सामरिक वहाँ के लोगों की ऐसा है कि वो हार नहीं मानते, और बहुत आज तक कभी कैप्चर नहीं हुआ, तो वो वहाँ आ गए थे और वो पूरी की पूरी संचालन की। और जब इसी अमेरिकन आने के पहले पूरा का पूरा वो पंजशीर में रहे और अहमद शाह मसूद साहब। मगर 9/11 होने के पहले, 2001 में 9/11 हुआ था जो अमेरिका में, उसके 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को अल-कायदा मार देता है बाय सुसाइड बॉम्बिंग पंजशीर के अंदर, और धोखे से, क्योंकि
जो अहमद शाह मसूद कुछ रिपोर्टरों से मिलते हैं तो ये जो आत्मघाती जो था हमलावर अल-कायदा का, वो पंजशीर के अंदर में अहमद शाह मसूद का रिपोर्टिंग करने गया था और वो अपने को उड़ा लेता है और बहुत बुरी तरह से घायल हुए अहमद शाह मसूद। तो उनको पंजशीर से लेकर जो हमारा मिलिट्री जो ये था हॉस्पिटल जिसको हमारे लोग उसको देखभाल करते थे, फरहोर का जो हमारी मिलिट्री हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल थी, वहाँ पर उनको लेके गया मगर इतनी ज़्यादा घायल हो गए थे, इतनी ज़्यादा उनको बचाया नहीं जा सका। और वो 2 दिन पहले हुई है 9/11 होने के बाद, और अल-कायदा फिर 9/11 करता है। और उसके बाद की तो घटना आपको पता ही है, किस तरह से अमेरिका आ गया और कैसे उसने पंजशीर से होता हुआ, और उस समय इसकी अहमियत देखिए क्योंकि मैंने आपको मैप में समझा दिया हूँ, जो GMA का वहाँ से कैसे बिल्ड हुआ और फिर 20 साल की जो लड़ाई लड़ी वो गई। आज का संदर्भ में फिर मैं आता हूँ, आज के संदर्भ में 2 चीज़ें हैं सामरिक महत्व इस चीज़ के समझने की। जो काबुल से अभी जो सबसे बड़ा विश्व का जो एयरलिफ्ट हो रहा है, ऑपरेशन एयरलिफ्ट जो अमेरिका ने दिया है, जिसमें कि सारे विश्व के बहुत सारे देशों के जितने भी हैं नागरिकों को, अपने डिप्लोमेट्स को, अफगानियों को जो कि तालिबान के डर से छोड़ना चाहते हैं कंट्रीज़ को, उसकी किस तरह से चल रही है ये तो आपको अब पता ही है। तो इसमें काबुल से GMA की दूरी जो दुशानबे के पास में है, गिसार मिलिट्री एरोड्रोम, जो आज के दिन में हम संचालन करते हैं, और उसका जो बेस कमांडर वो हमारा है, इंडियन होता है उस मिलिट्री एरोड्रोम का। तो वहाँ पर, और क्योंकि हमने उस समय ही रनवे बढ़ा दिया गया था 2300 मीटर के, तो वहाँ पर हमारे ग्लोबमास्टर C-130 बड़े एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं, और उसकी अपनी हम वो पूरा उसका सुरक्षा है, एयर डिफेंस की सुरक्षा है। तो अभी हम क्यों इतना स्मूथ होता है, वहाँ से टोटल जो फ्लाइंग टाइम है GMA से और काबुल का, तो वो 29 या 30 मिनट का है। तो हमारी एयरक्राफ्ट जितने भी हैं वो GMA में रहती है, और जैसे ही काबुल से ये संदेशा मिलता है कि लोग आ चुके हैं, भारतीय आ चुके हैं जिनको एवैक्यूएट करना, तो एयरक्राफ्ट उड़ता है, हमारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो भी हैं एयरफोर्स के, और फिर वहाँ से उनको इवैक्यूएट करके तुरंत GMA चला जाता है, और वहाँ से दुशानबे या और यदि डायरेक्टली आनी है फ़्लाइट तो आ जाती है, और नहीं तो फिर दूसरे डेस्टिनेशन में जा कर के, और फिर हमारा एवैक्यूएशन हमारे दिल्ली में आ रहे हैं सारे को लेकर। तो जो इतना स्मूथ ये जो चल रहा है, उसमें GMA का जो कि 20 साल पहले बनाया गया, $100 मिलियन स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, सामरिक महत्व, यदि कुछ होता है, हम पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड को भी थ्रेटन करते हैं, उनके जितने भी है गिलगिट बाल्टिस्तान को करते हैं, POK को करते हैं, चाइना को भी हम उसके जो सिंगजियांग हैं, वखान कॉरिडोर है, इसकी महत्व और ये सोच बहुत अच्छी है। और हमारा तो अब Su-30 MKI भी है, और जैसा मैंने बताया कि एक 50 बेड का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है जो कि अभी कुरसान थैपा में है, वो भी हम उसको देखभाल करते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ रशियंस भी हैं और चाइना भी एक चीज़ है जो कि शायद लोगों को पता नहीं, एक शायद उसने एक ब्रिगेड, क्योंकि जो पामीर की रेंजेस हैं वो पूरा का पूरा चाइना क्लेम करता है ताजिकिस्तान का, और वही CPAC का इलाका बिस्तारकाबाद का, कि उन्होंने उनके डेवलपमेंट में कुछ दिया ताजिकिस्तान को, और उसके एवज में वो क्या करता है कि वखान कॉरिडोर के इलाके में अपना एक माउंटेन ब्रिगेड शायद लेकर आया है और रखता है
और जो कि एब्सोल्युटली सीक्रेसी है। तो यहाँ बड़ा ये सामरिक महत्व का जगह है जो कि भारत ने बहुत पहले 2 दशक पहले उसको लिया और आज वो हमें बहुत ज़्यादा सामरिक क्षमताएं दे रहा है, मदद कर रहा है, और ख़ास करके इस इवैक्यूएशंस में। थैंक यू।